अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यूनिट नंबर 12 में अगेन जो है ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया है जैसे 24 आवर और 12 आवर का जो कॉन्सेप्ट है वो सीखा था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है कैलेंडर। कैलेंडर का सबको पता होता है कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन हैं कि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज और 31 डेज, या फिर 28 भी हो सकते हैं, या फिर 29 भी डेज हो सकते हैं, क्योंकि फेब्रुअरी में आपको पता है कि ठीक है लीप ईयर। और उसके बाद है कि एक साल के जो दिन होते हैं वो 365 डेज होते हैं, और अगर कभी कभी 366 हो गए तो वो लीप ईयर होता है। हमेशा जो फेब्रुवरी मंथ होता है वो 28 डेज का होता है, जब 29 का हो गया तो वो भी लीप ईयर होता है। 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं और 12 मंथ होते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें जो है कुछ रिमेम्बर करने की हैं, जैसे 1 वीक में एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, एक मंथ में 30 डेज होते हैं, या फिर 31। और एक साल में 365 डेज होते हैं, या फिर कभी कभी 366 भी हो जाते हैं। और एक साल में हफ्ते कितने होते हैं? वो होते हैं 52, 52 होते हैं, और एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो ये लीप ईयर क्या है, किसको हम लीप ईयर कहते हैं, और जब फरवरी हमेशा 28 डेज का होता है, 29 का कैसे हो जाता है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना छोटे छोटे, ये इस वाले चैप्टर में एडिशन दी गई है। ठीक है, यूनिट नंबर 12 में थोड़े थोड़े सिखाए गए हैं देन। ठीक है, अब ये आपको मंथ है 31 डेज वाले जो हैं ये फिल करने हैं, लिखने हैं, और फिर जो है कुछ 30 डेज वाले वो भी लिखना है। इनको छोड़ते हैं, नीचे पढ़ते हैं। अब देखें कि आप हाउ डज अ लीप ईयर गेट एन एक्स्ट्रा डे। अब सवाल ये है कि जब हर साल जो है वो 365 डेज का है, तो फिर लीप ईयर कौन सा ऐसा साल है जिसमें एक दिन ज्यादा हो रहा है? क्यों ज्यादा हो रहा है? अब इन्होंने लिखा है कि वी नो डेट द अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन राउंड द सन। अब इन्होंने कहा है कि हमें पता है कि जो हमारी जो ज़मीन है वो 365 डेज और 6 घंटे, यानी 365 दिन और 6 घंटे कंप्लीट करती है रेवोल्यूशन राउंड द सन। अब मैं आपको बता दूं कि एक होती है रोटेशन और दूसरी होती है रिवोल्यूशन। अगर आपको इनमें फ़र्क पता है, रोटेशन जो होती है ना उसमें आपका दिन और रात होता है। ठीक है, यानी रोटेशन, ज़मीन की रोटेशन होती है तो दिन और रात कंप्लीट होते हैं। और रिवोल्यूशन जो होती है ना वो जब कंप्लीट होती है तो हमारे पास सीजन्स चेंज होती हैं। यानी रिवोल्यूशन कंप्लीट होने में, अर्थ को रिवोलेट करने में सन के अराउंड 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं, और रोटेशन हमारी 24 आवर्स में हो जाती है, इस वजह से हमारे पास दिन और रात होते हैं। तो फिर इन्होंने लिखा है कि हाउएवर अ ईयर इज राउंडेड ऑफ टू 365 डेज। तो आप बता दें कि हमारा जो साल है उसमें तकरीबन 365 डेज आ जाते हैं, तो हमारे 6 आवर्स कहाँ गए? सवाल ये है कि जब अर्थ जो है वो 365 डेज और 6 आवर्स में कंप्लीट कर रही थी, तो फिर 6 आवर्स कहाँ गए? नाउ द एक्स्ट्रा 6 आवर्स आर एडेड टुगेदर। अब इन 6 6 घंटों को मिलाएंगे हम, हर साल के 6 6 घंटे मिलाएंगे, और फिर ठीक है, अब इनको देखो, अब इन सबको मिलाएंगे। नाउ द एक्स्ट्रा 6 आवर ऐड करेंगे 1 होल डे इन 4 ईयर्स। ठीक है, एक साल का 6 घंटा, दूसरे साल का, तीसरे का और चौथे का। जब छः छः टाइम मिलेंगे, 6 जो है वो 4 टाइम मिलेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास? 24 आवर। 24 आवर बन गया तो एक दिन बन गया। 24 आवर का तो दिन होता है ना एक, 12 12, तो फिर पूरा दिन हो गया। अब ये एक्स्ट्रा दिन कहाँ जाएगा? जैसे एवरी 4th ईयर गेट्स एन एक्स्ट्रा डे। अब जो है हर 4 साल के बाद हमारे पास एक्स्ट्रा डे आ रहा है, तो ये हम कहाँ करें? ठीक है, और फिर हर 4 साल के बाद एक दिन कंप्लीट होगा, तो वो मिलाएंगे हम उस वाले 4 सालों के बाद जो आएगा ना साल, उसमें मिला देंगे। तो उस 4 सालों के बाद जो साल आएगा वो 365 का नहीं, 366 डेज का होगा, क्योंकि इस दफा एक दिन उसके साथ ज्यादा हो गया। बात को समझने की कोशिश करें कि 365 डेज में अर्थ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही थी, तो 6 घंटे कहाँ गए? एक साल के 6 घंटे, दूसरे साल के 6 घंटे, तीसरे के और चौथे के। जब 4 सालों के 6 घंटे मिलेंगे तो 24 आवर बनेंगे, और 24 आवर बन गए तो एक पूरा दिन बन जाएगा, और वो 4 सालों के बाद एक दिन जो है इस साल ऐड किया जाएगा, तो दिन बनेंगे 366 डेज। इसी एक्स्ट्रा डे एडिट किया जाता है मंथ ऑफ फेब्रुवरी में।
अब क्यों ऐड करते हैं इसमें, क्योंकि बाकियों में अपने मंथ्स जो है और डेज जो है वो पूरे हैं, इसमें बहुत थोड़े हैं। जैसे इसमें 28 है तो 29 बन जाएंगे।